नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम व भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक बात हमेशा याद रखना, दीपक हमेशा वही मिलेगा जहां अंधकार होगा, फूल वहां मिलेगा जहां कांटा होगा, वैसे ज्ञान भी वहीं मिलेगा जहां प्यास होगी। सूर्यदेव 13 अप्रैल 2024 रात्रि लगभग 9:04 के आसपास अपनी उच्च राशि मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण करेंगे। ऊर्जा, उत्साह, उमंग की राशि है मेष, और उसमें आत्मकारक जीवन के प्राण आधार सूर्य देव का संचरण और बृहस्पति देव से युति। 6 मई 2024 तक ये अद्भुत ग्रह योगा योगों में सूर्य देव और बृहस्पति देव का संचरण मेष राशि में है। सूर्य देव के मित्र है मंगल देव और बृहस्पति देव परम मित्र है। अद्भुत त्रियोगों में सूर्य देव का संचरण ये 1 महीना रहेगा। 13 अप्रैल को सूर्य देव अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 14 मई तक यहां विराजमान रहेंगे। महर्षि कश्यप और माता अदिति के पुत्र हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव की पत्नी का नाम संज्ञा है, विश्वकर्मा जी की पुत्री है। यमुना और शनिदेव सूर्यदेव की संतान है। सूर्यदेव को चराचर जगत की आत्मा का कारक माना है। ज्योतिष में पिता का दर्जा है। नवग्रहों में सूर्यदेव को राजा का स्थान दिया है। यदि बली अवस्था में सूर्यदेव जन्म कुंडली में विराजमान है तो आत्मिक दृढ़ता दर्शाते हैं। सेवा के क्षेत्र में सूर्य उच्च प्रशासनिक पद, सरकारी लाभ का प्रतीक है। जब जातक की जन्मकुंडली में सूर्य बली होता है, व्यक्ति के सामाजिक मान और सम्मान को दर्शाता है। सूर्य नेतृत्व का प्रतीक है। जिन लोगों का सूर्य बली होता है वे लोग समाज में अच्छे लीडर के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं। ऐसे लोग राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जातक को सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। कालपुरुष की कुंडली में सूर्यदेव हृदय नेत्र को दर्शाते हैं। सिंह राशि के स्वामी ग्रह मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के होते हैं। सूर्यदेव एक राशि में 1 महीना के आसपास रहते हैं और 12 राशियों में विचरण करने के लिए पूरा 1 वर्ष लगता है। सूर्यदेव कभी वक्री नहीं होते, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी ग्रह उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्यदेव इस धरती का ऊर्जा का स्रोत है साथियों। सूर्यदेव की वजह से हमारा जीवन प्रकाशमय रहता है। सूर्यदेव जलता हुआ विशाल पिंड है जिसके चारों ओर 8 के 8 ग्रहदेव सारी उल्का ही चक्कर लगाते। सूर्यदेव सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी से काफी नजदीक है। सूर्यदेव की किरणें धरती पर पहुंचती है और धरती को जीवन प्रदान करती है, और सूर्यदेव का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत अधिक रहता है। आत्मा के कारक सूर्यदेव, राजनीति के कारक सूर्यदेव, सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा के कारक सूर्यदेव, यश कीर्ति के कारक सूर्यदेव, शासन के कारक सूर्यदेव अपनी उच्च राशि मेष में 13 अप्रैल 2024 रात्रि 9:04 में प्रवेश कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र में 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो राशिफल है ना, ये आपकी चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। ये प्रेडिक्शन जनरल है, गोचर के आधार पर है। लगन को भी मैंने ध्यान में रखा है, लेकिन आप चाहते कि आपकी जन्म कुंडली के बारे में आपको जानकारी मिले, नीचे नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क जरूर करें। ओम नमो नारायण। अब मैं भचर की 12 राशियों में, अब मैं राशि चक्र की 12 राशियों में से सबसे पहले राशि मेष राशि की चर्चा करूंगा कि कैसा रहेगा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर लगन भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव अपने मित्र मंगल देव की राशि में अपने अति मित्र बृहस्पति देव के साथ संचरण करें, और इस समय सूर्यदेव बहुत ही उत्तम अवस्था में संचरण करें। और सूर्यदेव और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। पंचम भाव का स्वामी लगन में विराजमान है। लगन में बैठकर बृहस्पति देव के साथ सप्तम घर में देख लो। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, सलाह है, फिल्म इंडस्ट्री है, पत्रकारिता है, मीडिया है, खेल है, शिक्षा है, लर्निंग है, और लगन आपसियों में है। और सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज है। तो
कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण इस समय आपका मनोबल अपनी चरम शिखर पर रहेगा। आपके आसपास का वातावरण आप में ऊर्जा का संचार करेगा। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ और प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे। पिछली कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता, आर्थिक परेशानियों का हल प्राप्त होगा और रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कारोबार में धन प्राप्ति के साधनों में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में मनोनुकूल लाभदायक संबंध बनेंगे। कारोबार विस्तार का मौका मिलेगा और देश विदेश से मनोनुकूल लाभदायक कारोबारी संबंध बनेंगे। जो कार्य अधूरे थे उन्हें पूरा करने का अवसर सूर्य देव आपको देंगे। योजना को गति देने के लिए अवश्य अच्छा समय है। नौकरी में नई जिम्मेदारी के साथ साथ लाभदायक उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल स्थानांतरण, प्रमोशन का संकेत नजर आ रहा है। कारोबार के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का यह राशि पर कारोबार में शानदार सफलता का संकेत है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक सफलता से उन्नति से भरा यह समय रहेगा। इस समय आपके व्यक्तित्व में बेहतरीन निखार आएगा। कार्यशैली से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, जिसका प्रत्यक्ष लाभ आपके कारोबार में देखने को मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी परिवार के लोगों से स्नेह और साथ प्राप्त होगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर, सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्य में योगदान अनुकूल रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की एक अद्भुत डोरी परिवार के साथ रहेगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। निजी संबंधों में परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। भ्रम का निवारण होगा। संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। संतान संबंधी कोई विशेष सफलता इस समय आपको मन को खुशी दे सकती। संतान से सपोर्ट, रिस्पेक्ट और प्यार की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का लगन भाव में गोचर मंगलमय शुभ समाचारों का संकेत दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं और मेष राशि यानी मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि में संचरण है। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, कलह से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण योगदान मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, लेकिन ऐसी मोटी कोई बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन। खान पान में परिशुद्धता रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष एक बात कहना चाहता हूँ, एक सफल जीवन के लिए दूसरों को उनका पक्ष रखने का मौका देना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण आपको अपना पक्ष रखना लगता है। इस बात पर इस महीने ध्यान देना होगा। आदेशात्मक प्रवृत्ति आपके घर के माहौल को खराब कर सकती। खाली आदेश देंगे और आप किसी की नहीं सुनेंगे तो परेशानी आ जाएगी, क्योंकि इस समय आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर रहेगा। इसलिए दूसरों से विशेषकर घर परिवार में व्यवहार करते समय रिश्तों की मर्यादाओं को नहीं भूलेंगे तो अच्छा रहेगा। ये था मेष राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर सूर्यदेव का मेष राशि में संचरण। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्मणीय स्नान और उगते हुए सूर्य को तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा लाल चंदन, गुलाब की पंखड़ियाँ डालकर भगवान सूर्य को अर्घ देंगे। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। एक नारियल ले लीजिए जटा वाला, कुमकुम से उस पर स्वस्तिक बना दीजिए और किसी बहते पानी में प्रवाह कर दीजिए स्वच्छ। घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर गणेश गायत्री का पाठ करना भी अति उत्तम रहेगा। मेष राशि वालों के लिए ये एक महीना नमूना रहे। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 12वें भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव अपने मित्र मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव के साथ 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो ज्यादा कोई परेशानी नहीं है। अवस्था ठीक है, उत्तम अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव और बृहस्पति देव की सप्तम दशा छठे भाव पर रहेंगी। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख है, आपका घरेलू वातावरण है, सुख समृद्धि, पारिवारिक सदस्य, भूमि भवन वाहन, ये आपका सुख और माता का घर है। 12वां भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, कानूनी दावपेच है, निजी पारिवारिक सुख है, निजी बेड है, अस्पताल या अध्यात्म में विदेश है। छठा भाव कामकाज, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग, कर्जा और कानूनी मसले, ये 3 भाव प्रभावित हो रहे हैं वृषभ राशि वालों। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपका वर्चस्व बढ़ेगा। कार्यस्थल पर किया गया कोई परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा। कारोबारी यात्रा में नए सौदा का तोहफा आपके संकेत दे रहा है कि नया तोहफा कारोबार में कोई मिल सकता है। नौकरी में पदोन्नति का अवसर है। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ेगा। वे लोग जो विदेशों में रहते, आपका जन्म भारत में है लेकिन बाहर जाकर व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या किसी भी तरह का कामकाज कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य देव का यह राशि परिवर्तन उत्तम रहेगा। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा।
इस अवधि के दौरान आप खुद को ऊर्जावान, उत्साह से परिपूर्ण महसूस करेंगे, जिससे कि आपके अंदर कोई नया काम शुरू करने की लालसा बढ़ेगी। 12वें भाव में विराजमान सूर्यदेव आपको मन अनुकूल फल देने में समर्थ है। इस दौरान आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा, जिसके कारण कारोबार की उत्पादकता में वृद्धि होगी। कारोबार में बेहतर प्रदर्शन का मौका मिलेगा और कारोबार उन्नति के शिखर तक पहुंचाने में आप समर्थ रहेंगे। कुछ नवीन परियोजनाओं, नई कामकाज की शुरुआत और नए समझौते का लाभ आपको मिलने वाला है। इस दौरान की गई कारोबारी यात्राएं आपके लिए लाभदायक रहेगी, लेकिन यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सामंजस्य का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों से सहयोग और सफलता और लाभ प्राप्ति होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त रहेगा। धार्मिक रुझान बढ़ेगा। अध्ययन का अवसर मिलेगा। आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। मन में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही माता से धन लाभ की प्राप्ति संभव है। माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आएगी। व्यर्थ के मतभेदों से पीछा छूटेगा। बड़ों का प्यार, छोटों का साथ मन को आशा एकदम प्रसन्नचित्त और प्रफुल्लित रखेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से 12वें भाव में विराजमान सूर्यदेव आपको अध्यात्म की ओर भी ले जाएंगे। घर और परिवार में मांगलिक और धार्मिक आयोजन की संभावना है। परिवार के साथ शुभ समारोह में हिस्सा भी ले सकें। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिलेगा और धार्मिक यात्रा का अवसर भी। आपके मन में परिवर्तन के लिए, आपके मन के परिवर्तन, ये सारे वातावरण आपके लिए सहयोगी साबित होगी। नए पुराने मित्रों के साथ मेल मिलाप और घूमने फिरने और मानसिक स्थिति अनुकूल बन रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। मौसम परिवर्तन आए, गर्मी बढ़ रही है। सर्दी जिस तरह का वातावरण था, अब हम गर्मी में हैं, तो मौसम का परिवर्तन हुआ। इसमें गर्मी बढ़ेगी और आप लोग कभी एसी में रहेंगे, कभी गर्मी में। तो ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य प्रतिकूल होता है। खान पान पर दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। इस समय बीपी, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट, लीवर, किडनी और शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। विशेष क्या है, सरकारी मामलों में थोड़ी सी सावधानी रखें। विशेषकर जो सरकारी नौकरी में है वे विशेष सावधान रहें। खान पान में सावधानी बरतें। कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, हार्ट को लेकर अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अपनी गलतियों पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। बिजनेस में टीम वर्क का जो फायदा मिलता है वो आप अकेले अपने दम पर नहीं ले सकते। इसके अतिरिक्त अंधाधुंध खरीदारी करने से बचें। आय और व्यय को संतुलन बनाकर दें। अपने पद सम्मान का गलत इस्तेमाल नहीं करें। सभी लोगों को साथ लेकर चले। जरूरत से ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करिएगा। क्या उपाय करें? ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का हर रोज 108 बार जाप करें। हर रोज पीला कपड़ा और चने की दाल लगातार 1 महीने में 4 गुरुवार जरूर किसी न किसी को दान में दे दें। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नंबर बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर एकादश भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव अपने मित्र देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव के साथ, जो अति मित्र है आपके, उनके साथ संचरण करेंगे और सूर्यदेव बहुत ही उत्तम अवस्था में लाभ भाव में, आय भाव में संचरण करें। सूर्यदेव और बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि अब पंचम भाव पे है। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन है, डॉक्यूमेंटेशन है, पुरुषार्थ है, आसपास की यात्राएं है। 11वां भाव आय है, लाभ है, इच्छाएं है, सोशल सर्कल के मित्रों का। और पंचम भाव रिलेशन है, संतान, शेयर मार्केट, फिल्म इंडस्ट्री, खेल का मैदान, सलाह, मनोरंजन, शिक्षा, लर्निंग। तो 3 भावों को प्रभावित कर रहे हैं सूर्यदेव और बृहस्पति देव इस समय। मिथुन राशि वालों, व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण के आपके लिए एकादश भाव में सूर्यदेव की उपस्थिति अपनी उच्च राशि मेष में आपके पूर्व में सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। विघ्न, बाधा, परेशानी से छुटकारा मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार होगा और प्रभावशाली लोगों के साथ संबंध बनेंगे। विचार विमर्श का मौका मिलेगा और सहयोग भी प्राप्त होगा। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। जो कार्य बिगड़ रहे थे वो सुधरने लगेंगे। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पिछले कई समय से रुके हुए कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का सुअवसर आपको प्राप्त होगा। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए ये समय मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा और मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। पसंदीदा पदों पर काम करने का मौका मिले और सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। व्यवसाय विस्तार के लिए भी समय ठीक है।
इस दौरान क्या गया पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। साहस पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का मौका मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। पारिवारिक रिश्तों में नई जान आएगी। मित्रों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेंगे। ये समय आपके जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति को लेकर आने वाला है। ये एक महीना अपने घरेलू रिश्तों में लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण सहयोग कारक रहेगा ये महीना। सूर्यदेव यहाँ आपके लिए तृतीयेश होकर 11वें भाव में विराजमान होगा। आपको घर परिवार में अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति कराएगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इस समय आप काफी सकारात्मक और आशावाद भी रहेंगे। विशेष इस महीने क्या है, एक समय में एक काम करें। यदि माता बहनों के लिए बहुत जरूरी कंसीविंग है, इस समय यदि आप गर्भाधान है तो थोड़ा सा सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। जिन माता बहनों को गर्भ धारण किया हुआ है, जिन्होंने कंसीव किया है, वो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहे। पित्त प्रकृति है तो पित्त संबंधी कोई बीमारी है तो विशेष सावधानी का संकेत है। दवा जरूर ले, डॉक्टर को जरूर देखें। जीवन साथी की भावनाओं की कदर करनी होगी और जीवन साथी के ऊपर अपने विचार लादना नुकसानदायक रहेगा। आपके लिए कलहकारी समय रहेगा यदि अपने विचार आपने लादा। जीवन साथी के प्रति अपना रवैया बदलना होगा। आपके शब्दों में तल्खी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। कार्य क्षेत्रों या घर सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश। इस समय अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखें। क्या उपाय करें? रात में सोने से पहले अपने सिरहाने किसी चौकी पर तांबे के लोटे में पानी भर रखे प्रातःकाल उठकर उस जल को पी जाए। मिट्टी के बर्तन में खांड भरकर या शहद भरकर बुधवार के दिन गणपति के मंदिर में रखना बड़ा शुभ रहेगा। इस महीने एक चांदी का गोल टुकड़ा हर वस्त्र में लपेटकर अपने भुजा में धारण करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श सूर्याय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः। इस बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों को सूर्य दूसरे भाव के धन भाव के स्वामी होकर दसम भाव मेष राशि में संचरण करें। और दसम भाव में सूर्य देव अपनी मित्र राशि यानी मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव के साथ संचरण करें। और ये अवस्था बड़ी उत्तम है सूर्यदेव, क्योंकि दसम भाव में सूर्यदेव दिग्बली होते हैं, बली होते हैं। वहां विराजमान कर चौथे भाव को देख रहे, सुख भाव को देख रहे। सूर्यदेव और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, आपका परिवार वहां है। दसम भाव नौकरी है, आपका स्टेटस है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, पिता की स्थिति, राजनीतिक जीवन है, जीवन का लक्ष्य है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, सुख समृद्धि, पारिवारिक सदस्य, भूमि भवन वाहन, आपका सुख, माता का घर है। ये तीन महत्वपूर्ण भाव प्रभावित हो रहे हैं कर्क राशि वालों के लिए। और जहाँ तक गणनाओं का संकेत है, चाहे वो कामकाज हो, चाहे कारोबार, चाहे नौकरी, समय शुभता का संदेश लेकर आ रहा है। सूर्य केंद्र स्थान में दिग्बल विराज, दसम भाव में दिग्बली अवस्था में हर तरफ से कारोबारी मुश्किलों से पीछा छुड़ेगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति और नए जॉब संबंधी मसले हल होंगे। रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस ठीक रहेगा। सूर्यदेव की ओर से बहुत ही लाभदायक परिस्थितियां मिलने वाली है। आपको निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, त्वरित निर्णय सफलता देंगे, मनोबल मजबूत होगा। नक्षत्र गणना संकेत इस समय आपके लिए शुभ और सफलता की प्राप्ति का अच्छा संकेत है सूर्यदेव का। सरकारी मामले हल होंगे, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और सरकार से लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। यदि आपको कोई पैतृक संपत्ति मिलने वाली है तो इस दौरान आप उसको प्राप्ति की प्रबल संभावना नजर आ रही, यानी पैतृक संबंधी मामले में अच्छा लाभ मिलेगा। आप इस समय सुख और समृद्धि का उपयोग करेंगे। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता कम होगी। माता पिता के सहयोग से स्नेह और अर्थ लाभ की प्राप्ति होगी। पिता से संबंधों में विशेष अनुकूलता आएगी। उनके सहयोग से कार्य क्षेत्र बना रहेगा और लाभ की प्राप्ति होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का दसम स्थान में विराजमान होकर आपके सुख और समृद्धि में वृद्धि करेगा। पारिवारिक संबंध में समरसता मन अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार से वैचारिक एकता बनी रहेगी। सदस्यों के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह की भावना बलवती रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल परिस्थितियों का संकेत है, लेकिन फिर भी आहार और विहार में थोड़ा सचेत रहे। शारीरिक गतिविधियों को नियमित रूप से जारी रखना आपके लिए हितकारी होगा। तले भुने अधिक मसालेदार भोजन से बने, अन्यथा पेट संबंधी कोई परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही विशेष क्या है, एंजाइटी से बचे। व्यर्थ का तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने। बोलना कम है और सुनना ज्यादा है। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए।
जोश में होश नहीं खोना है, इस बात का ध्यान रखना। अपने क्रोध पर काबू रखना। उपाय क्या करना? भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। श्रद्धानुसार उड़द गरीब व्यक्ति या गौशाला में दान दीजिए। सफेद कपड़े में चावल और मिश्री बांधकर गरीब कन्याओं को सोमवार के दिन दान देना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव लगन भाव के समय होकर नवम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। अपने मित्र मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि में सूर्यदेव अपने अति मित्र बृहस्पति देव के साथ नवम भाव में संचरण करेंगे। इस समय सूर्यदेव भाग्य स्थान में संचरण करें, उत्तम लाभ और सफलता का संकेत दे रहे हैं। भाग्य स्थान में विराजमान होकर सप्तम पूर्ण दशा से बृहस्पति देव और सूर्यदेव पुरुषार्थ भाव को देखेंगे। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है। नवम आपका भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंट उच्च शिक्षा है। और तीसरा भाव भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंटेशन, पुरुषार्थ और यात्राएं हैं। अब 3 भाव बड़े महत्वपूर्ण प्रभावित हो रहे हैं सिंह राशि वालों के। तो व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्यदेव का अपनी उच्च राशि मेष में नवम भाव में गोचर आपको बिजनेस में, कारोबार में, नौकरी में, समाज में, परिवार में ढेरों सफलताओं का संकेत दे रहे हैं, ढेरों अवसर प्राप्त कराएंगे। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए व्यवसाय विस्तार करने के लिए अच्छा समय साबित होगा। आप इस समय मेहनत, परिश्रम की ओर उन्मुख होंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। सूर्यदेव नवम भाव में विराजमान होकर आपके किस्मत के दरवाजे खोलने वाले हैं। समाज हो, चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कानूनी मसले हो, सफलता मन चाही सफलता का संकेत। वे जातक जो सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको आप पसंदीदा जगहों पर स्थानांतरण या पोस्टिंग का लाभ मिलेगा। यात्राएं करने से बाजार में मौजूदा रुझान को जानने और समझने के लिए भी इस समय आपके लिए अनुकूल। यात्राओं का अवसर मिलेगा, मार्केट को समझने का मौका मिलेगा और आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। रोजगार की तलाश कर रहे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के ऑफर, अच्छे ऑफर मिल सकते हैं। कार्यस्थल में सभी का सहयोग मिलेगा, वेतन वृद्धि का संकेत। इस दौरान आपके लक आपके प्रयासों को सफल बनाने में सहायक साबित होगा। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठों का पूर्ण मार्गदर्शन, सहयोगियों का समर्थन। इस गोचर के दौरान आपको कुछ अच्छी हस्तियों से भी मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन प्रतिष्ठित लोगों से संबंध बनेगी और कैरियर और कामकाज के दृष्टिकोण से भी आपके सहयोगी साबित होगी। नए परिचय बढ़ेंगे, नए मित्र बनने से सामाजिक सरोकार में वृद्धि होगी। समाज के साथ घुलने और मिलने के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय। परिवार से किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के मन में आनंद और संतोष के भाव पैदा करेगा। जीवन साथी के सहयोग मन को उत्साहित करेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत अनुकूल अवधि है। घर में कुछ शुभ कार्यक्रम आयोजन होंगे। धार्मिक समारोह में जाने का मौका भी मिलेगा और आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत नजर आ रहा है। मेष राशि में सूर्यदेव का संचरण स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे कोई गंभीर समस्या का संकेत नजर नहीं आ रहा है। इस महीने आप स्वास्थ्य के लाभ से भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी प्रिवेंशन बेटर देन केयर, चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करेगी। विशेष क्या है? वाणी की विनम्रता से आपकी आधी समस्या ऐसे हल हो जाएगी, इसलिए मीठा बोले। व्यवहार में मधुरता रखें, क्योंकि आपका स्वभाव कैसा है ये आपके अल्फाज बताते हैं। बहुत जरूरी है बड़े बुजुर्गों से व्यवहार करते समय मर्यादाओं का पालन करें। व्यवहार की शालीनता सफलता में 4 चांद लगा दे। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत आदित्य हृदय सूत्र के साथ पाठ करें। चींटियों को खांड यानी शक्कर बुरा डालना, बाजरे के आटे में मिलाकर डालना अति उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे और अष्टम भाव में सूर्यदेव अपनी मित्र मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं और वहां विराजमान होकर धन भाव को देखेंगे सप्तम दृष्टि से। द्वादश भाव वह है खर्चा, इन्वेस्टमेंट है, कानूनी दाव पेच है, निजी पारिवारिक इश्यू के, निजी बेड है, अस्पताल है, अध्यात्म विदेश है। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी ऑकल्ट है, साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और दूसरा भाव वाणी, कुटुंब, धन, बैंक और भोजन का। मतलब महत्वपूर्ण 3 भावों का प्रभाव हो रहा है आपके लिए। तो थोड़ा सा कामकाज को लेकर तालमेल बिठाकर चलना अच्छा होगा। धन मिलेगा, लाभ मिलेगा, परेशान से मुक्ति होगी, लेकिन प्रतिद्वंदी नुकसान पहुंचा सकता है, तो शत्रुओं से सावधान रहना है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखना है। नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा, आर्थिक पक्ष की सुधरता भी और नौकरी में मेहनत परिश्रम का पूर्ण फल भी। लेकिन नए जॉब की तलाश में या नौकरी परिवर्तन करना चाहे तो इस महीने थोड़ा सा इंतजार करें। व्यवसाय हो, नौकरी हो, आर्थिक दृष्टिकोण से सफलता है, अवसर अच्छे, लेकिन धैर्य और संयम का परिचय बहुत जरूरी है। आप अपने व्यवसाय में, कार्य में मन के अनुसार सफलता हासिल करेंगे, लेकिन आपकी कमजोर निर्णय क्षमता आपको परेशानी में डाल देगी।
कर्कश और कटुवाणी आपको मुश्किलें पैदा करेगी। आपकी वाणी की वजह से अच्छे लाभदायक व्यवसायिक सौदे हाथ से निकल सकते हैं, इसलिए वाणी में विनम्रता रखें। नौकरी और में कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व है, आर्थिक पर सुधरता है। बॉस और अधिकारियों से अच्छे लाभ का संकेत है, लेकिन रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। आपके कार्यशैली की वजह से आपके उन्नति के अवसर, आपका प्रमोशन बाधित हो सकता है। किसी भी नए कार्य में मोटा निवेश पारिवारिक रजामंदी और रिसर्च के बिना नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय विस्तार से बचना है। पूंजी निवेश लाभ का संकेत नहीं दे रहे। यदि बहुत ज्यादा जरूरी तो बिना बुजुर्गों की सलाह नहीं करें, बुजुर्गों की सलाह लेकर करें। कोई भी व्यवसायिक निर्णय जानकार व्यक्ति या सलाह और मशवरा का अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। खर्चों पर काबू रखें। आय और व्यय के बीच में तालमेल बनाकर चलें। यदि किसी कार्य में विघ्न और बाधा आ रही है, वो समाप्त जरूर होगी। आय के साधनों में वृद्धि भी होगी, धन की प्राप्ति भी होगी, पर खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा अपने अहंकार पर काबू रखें। अपने विचार अपनों पर नहीं लादे तो अच्छा रहेगा। अपने कार्यशैली, अपने व्यवहार में अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। पारिवारिक रिश्तों की मर्यादा बना के रखें। बड़ों का सम्मान करें। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पैतृक संपत्ति के कार्य को निपटाने के लिए अच्छा समय, इस क्षेत्र में लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष अनुकूल सहयोगी साबित होगा। रिश्तों की सौम्यता बनी रहेगी। आप युवा और विद्यार्थी हैं तो कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल सफलता है। सामाजिक और पारिवारिक और एजुकेशन और कैरियर के दृष्टिकोण समय पूर्णता आपके पक्ष में है, लेकिन फिर भी तालमेल बैठाए। आपसी भावनाएं आहत नहीं हो। भाषा शैली अच्छा रखें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। कोई विशेष स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत सूर्यदेव नहीं दे रहे, फिर भी खान पान में शुद्धता रखें, दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और निद्रा पर ध्यान रखें। विशेष अत्यधिक आत्मविश्वास और अहंकार पर काबू रखना है। भाषा शैली में शालीनता बहुत जरूरी है। सड़क नियमों का पालन बहुत जरूरी है। दुर्घटनाओं की संभावना है। मांस मदिरा का सेवन नुकसान देगा। 1 महीना नहीं करता चलेगा। अपने स्वार्थ के लिए अनावश्यक झूठ बोलना भी पैरों में कुल्हाड़ी मारने जैसा है। क्या उपाय करें? गायत्री मंत्र का जाप करें। बुधवार दिन किसी मिट्टी के पात्र में मशरूम भरकर गणपति के मंदिर में चुपचाप रख दीजिएगा। चावल और चने की दाल गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देंगे तो कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्य एकादश भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव में अपनी मित्र की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव के साथ सूर्य देव का संचरण उत्तम अवसर और लाभ का संकेत दे रहा है। और सप्तम भाव में विराजमान होकर सूर्य देव और बृहस्पति देव लगन भाव को देख रहे हैं। सूर्य देव उत्तम लाभ और सफलता का संकेत, क्योंकि 11वां भाव लाभ है, इच्छाओं का है, सोशल सर्कल का है। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी और विवाह है। और लगन आप है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। तो 11वां, सप्तम और लगन, ये 3 भाव प्रभावित हो रहे हैं। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक दृष्टिकोण से नक्षत्र गणना पूर्णता आपके पक्ष में है। मनोभिलाषाओं की पूर्ति को मनोबल मजबूत होगा। उत्तम अवसर मिलेंगे और कारोबारी यात्राएं अनुकूल लाभदायक रहेगी। पूंजी निवेश के लिए समय ठीक है। इस समय कारोबार में लगाया गया धन आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा। साझेदारी कार्य में आप विशेष लाभ मिलेगा। साझेदारों के साथ विचार विमर्श कर आगे बढ़ेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति का संकेत है। नौकरी में जो लोग हैं उनको अपनी मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। जो लोग उनके साथ काम करें या उनके अफसर हैं, उनका पूरा प्रभाव उनके ऊपर रहेगा और आपका प्रभुत्व भी कार्यस्थल पर अच्छा रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि होगी। एक से अधिक आय स्रोत आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि सूर्यदेव का ये गोचर व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ का संकेत दे रहा है। व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति के साथ मन को शांति मिलेगी। नवीन व्यावसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यापार को नई दिशा और गति देना में सफलता रहेगी। इच्छा शक्ति का पूर्ण लाभ मिलेगा। व्यवसाय विस्तार के अनेकों मौके मिलेंगे। रुके हुए कार्य को पूरा करने का अच्छा अवसर है आप पर। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। पारिवारिक सुख साधनों पर खर्च बढ़ेगा। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। लेकिन इस समय वैवाहिक जीवन की मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी। अमर्यादित और अनैतिक संबंध मुसीबत का संकेत दे रहे। सामाजिक सेवाओं का अवसर अच्छा है, लेकिन मर्यादाओं का पालन करें।
सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। समाज में आप खुलकर अपनी बात रखेंगे। सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। लेकिन फिर याद दिलाना चाहता हूँ, नैतिकता का दामन पकड़ रखें, अनैतिक कार्यों से अपने आप को दूर रखें। और इस पर ध्यान दिया तो अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक सदस्य साथ बैठने का सुअवसर मिलेगा। परिवार में हर्षोल्लास और खुशी का वातावरण रहेगा। परिवार के बड़े लोगों से रिश्तों में मधुरता आएगी। नए पुराने मित्रों के साथ सहयोग मिलेगा। हाँ, लेकिन फिर कहूँगा कि अनैतिक संबंध, अनैतिक कार्य मुसीबत में डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सूर्यदेव का ये राशिफल स्वास्थ्य संबंधी अनावश्यक परेशानियों में छुटकारा दिलाने में सहायक होगा। स्वास्थ्य अनुकूल का कोई मोटी समस्या नजर आ नहीं, परंतु इस समय वाहन आदि में से सावधानी चलाए। खान पान के प्रति सावधान रहे। दैनिक दिनचर्या ठीक रहेगी। मॉर्निंग वॉक के प्रति थोड़ा सा और सजग रहे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विशेष क्या है, कोई भी कार्य प्लानिंग से करें। चीज़ें प्रैक्टिकल होनी चाहिए, हवा में बात नहीं करें। कम्युनिकेशन किसी भी तरह का हो, अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। पार्टनर के साथ संवेदनशीलता बरते, वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक निर्णय आपसे सहमति से ले और परिवार के सभी लोगों को साथ लेके चले तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या है, माँ भगवती की पूजा करना उत्तम रहेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवरात्र मंत्र का रोज जाप करिए। गरीब कन्याओं को शुक्रवार दिन श्रद्धानुसार वस्त्रों का दान दे। गेहूं गुड़ का दान देना भी उत्तम रहेगा। सूखा नारियल लगातार 4 रविवार बहते पानी में प्रवाह करना उत्तम रहेगा। नमन। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर नमन। बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी होकर 6ठे भाव मेष राशि में गोचर करें। सूर्यदेव अपने मित्र मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में अपने अति मित्र बृहस्पति देव के साथ संचरण करें। और इस समय सूर्यदेव बहुत ही उत्तम अवस्था में संचरण करें। सूर्यदेव और बृहस्पति देव सप्तम दशी द्वादश भाव पर है। 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है। पिता की स्थिति राजनीति जीवन का लक्ष्य है। 12वां भाव खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, कानूनी दाव पेज है, निजी पारिवारिक निजी बेड है, अस्पताल है, अध्यात्म है। और 6ठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग और कर्जा रोग, कानूनी मांग। ये 3 भाव प्रभावित हो रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के। तो व्यवसाय और कामकाज और कारोबार के जो भाग्य का सितारा आपके पक्ष में करवट ले रहा है। कार्य व्यवसाय में मनन को लाभ मिलेगा, मनोबल उत्तम बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आप अपने आप को संतुलित महसूस करेंगे। आपकी मान और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। प्रतिद्वंदी पर विजय मिलेगी। नए अवसरों का लाभ मिलेगा। लोग आपसे सलाह और मशवरा करेंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में स्वयं के लिए महत्वपूर्ण स्थान बनाने में सफल रहेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक सूर्यदेव का ये गोचर नवीन व्यवसायिक योजना का लाभ दे रहा है। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा पूर्ण सफलता पाओगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। कारोबारी कार्य में आशातीत सफलता मिलेगी। व्यवसाय में वृद्धि होगी क्योंकि प्रयास सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी और पिछले कर्जों से छुटकारा मिलेगा। कहीं से अचानक धन प्राप्ति का योग। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से जीवन पूर्णता आपके पक्ष में। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता होगी। शांति का वातावरण रहेगा। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। पिता को उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। उनके आय स्रोतों में वृद्धि होगी। उन्हें अपने कार्य में पूर्ण सफलता और लाभ की प्राप्ति होगी। पिता और पुत्र के रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा मिलेगा। यदि आपका कोई मुकदमा लंबित है, सूर्यदेव का गोचर उसमें गति लाएगा। कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में रहेगा। सामाजिक वातावरण और पारिवारिक वातावरण दोनों ही ठीक है। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। मानसिक रूप से पहले से अधिक स्थिर और शांत बने रहेंगे। पारिवारिक दर्शन समय संकेत दे रहा है कि पिता पक्ष आपके लिए बहुत मजबूत होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। सूर्यदेव 6ठे भाव में उपस्थित होकर आपको आरोग्य में अनुकूलता देने वाले हैं। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से छुटकारा मिले। इस समय आपका इम्यून सिस्टम भी मजबूत रहेगा। इस दौरान आप स्वास्थ्य के लिए सजग रहेंगे। मॉर्निंग वॉक, प्राणायाम, योग पर थोड़ा सा ध्यान दें तो और अच्छा स्वास्थ्य रहेगा। पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा। तब भी मैं कहूँगा कि चिकित्सा में कोई लापरवाही नहीं करना। विशेष क्या है, शत्रु पक्ष से सावधान रहे। वैसे शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। वो मानसिक हलचल पैदा कर सकते हैं। जॉइंट पेन, चोट आदि का डर है, इसमें लापरवाही नहीं करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या उपाय करें, जल में गुड़ मिलाकर लगातार 1 महीना भगवान सूर्य को जल अर्पित करते सुबह सुबह। लगातार 11 दिन, 13 अप्रैल से लगातार 11 दिन सफाई कर्मचारी को साबुत मसूर का दान देना शुभ रहेगा। जो विकलांग व्यक्ति हो उसे मीठा विशेष गुड़ से बना हुआ भोजन मंगलवार को देना उत्तम रहेगा। नमन में बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वाले सूर्यदेव 9वें भाव के स्वामी गुरु 5वें भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और 5वें भाव में विराजमान सूर्यदेव अपनी सप्तम पूर्णदशा 11वें भाव को देंगे। सूर्यदेव अपनी मित्र मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं और ये अपने आप में अद्भुत ग्रह योग आए। 11वें भाव पर दृष्टि,
नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा है। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट सलाह है, मनोरंजन है, खेल है, शिक्षा है, लर्निंग है। 11वां भाव आय, लाभ, इच्छा और सोशल सर्कल और मित्रों का है। तो कार्यक्षेत्र में वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा। बॉस के साथ मनोनुकूल काम करने का मौका मिलेगा और सहकर्मियों का मनोनुकूल स्वरूप आपकी वाहवाही बढ़ाएगा। सहयोगियों का सहयोग पूरा मिलेगा और मनोवादी सफलताएं मन को खुशी देगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि सूर्यदेव का गोचर आपको सभी प्रकार से कारोबारी सफलता देने वाला। इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे, अनावश्यक भागदौड़, फिजूल खर्च से पीछा छूटेगा। कारोबारी परिस्थिति अनुकूल रहेगी, व्यवसाय में लाभ मिलेगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे, लोगों से विशेष सफलता और सहयोग मिलेगा और विरोध समाप्त होगा। मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। यदि आप स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में, कदम आगे बढ़े ही सफलता मिलेगी। कारोबार में संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, वरिष्ठ लोगों का पूर्ण सहयोग मिलेगा, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और नौकरी और कैरियर दृष्टि समय में सुधार आएगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनावश्यक पारिवारिक उठापट से पीछा छूटेगा। जीवन साथी संबंध, मधुर संबंध बनेंगे। आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। समाज में प्रभुत्व और सामर्थ्य लोगों से संपर्क बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। संतान पक्ष से अनुकूल समाचार की प्राप्ति, संतान का स्नेह और सहयोग मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण गोचर इस बात का संकेत रहेगा कि सफलता है। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पारिवारिक सदस्य मेल मिलाप बढ़ेगा। आमोद प्रमोद और मनोविरोध में समय बीतेगा। संतान की उन्नति से स्वयं को आप खुशी महसूस करेंगे। सूर्यदेव का एक गोचर धन राशि वालों के लिए, विद्यार्थी और युवाओं के लिए पूर्ण लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहे हैं। एजुकेशन और कैरियर में उत्तम अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सतर्कता का संकेत नजर आ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं। इस समय अंतराल में, इस 1 महीने आप अपनी अनियमित खान पान की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। गोचर का संकेत पेट संबंधी बीमारी आपको परेशान कर सकती, अपच है, एसिडिटी है, आंतों संबंधी कोई तकलीफ है, तुरंत चिकित्सक का सहारा लीजिएगा और लापरवाही नहीं करें। नंबर 9 विशेष क्या है, निजी संबंधों में विशेष सावधानी बरतें। तर्क वितर्क, वाद विवाद मुसीबत का कारण बनेंगे। अच्छे मुनाफे के लिए कोई शॉर्टकट ना अपनाएं। यानी सूर्यदेव का एक गोचर आपके लिए व्यावसायिक रूप से अनुकूल है, लेकिन शॉर्टकट से बचें। उपाय क्या करें, गाय को हर रोज सुबह में घर की पहली रोटी पर गुड़ रखकर खिलाना उत्तम रहेगा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। और तुलसी मैया के आगे जल चढ़ाना और दीपक जलाना बड़ा शुभ रहेगा। नमः। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों को सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव अपने मित्र देव मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि में चौथे भाव में बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव और बृहस्पति देव सप्तम, दशम से दशम भाव को देख रहे हैं। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण, सुख समृद्धि है, पारिवारिक सदस्य, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख और माता का घर है। दसम भाव नौकरी है, व्यवसाय, कामकाज है, जॉब है, स्टेट है, पिता की स्थिति, राजनीति है, जीवन के लक्ष्य है। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक इस समय जिस तरह की खरी योगाई होगी, आपकी मेहनत, आपके परिश्रम का पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, बस मन में थोड़ी सी स्थिरता रखनी। इस समय आपके प्रतिद्वंदी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, इस मामले में थोड़ी सी सावधानी बरतें। आर्थिक चुनौतियां समाप्त होगी, लेकिन जो व्यर्थ की बेचैनी है, अनिश्चितता, उस पर काबू करना होगा। कोई भी निवेश सोच समझकर करना होगा। व्यवसाय विस्तार का अच्छा मौका है, लेकिन सलाह से करेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार की व्यवसाय विस्तार में पारिवारिक सलाह और बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है। नक्षत्र गण इस बात का संकेत दे रही है कि जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं या जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उनकी वजह से कहीं परेशानी आ सकती है। किसी से भी बात करने में पूरा ध्यान रखें, आपके मुंह से कोई गलत शब्द निकले, जैसे दूसरों की भावनाएं आहत हो, भावनाएं आहत नहीं हो, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। बिजनेस में आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, भाग दौड़ करेंगे। मेहनत, परिश्रम, भाग दौड़ का फल भी आपको मिलेगा। कहीं न कहीं से धन जरूर मिलेगा। मेहनत जरूर ज़्यादा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम से बिजनेस में गति आएगी, तनाव मन का कम होगा। इस समय आपके संबंधी और आपके आसपास के लोग आपसे कंधा से कंधा मिला के खड़े, लेकिन सरकारी अधिकारियों से कोई तनाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये तनाव आपके कामकाज पर प्रभाव डालेगा। फिर एक बात कहूँगा, धन मिलेगा, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेकिन विरोधियों से सावधान। और विरोधी आपसे दूर नहीं, आपके आसपास भी मित्र बन के घूम रहे, लेकिन उनके मन में आपको कहीं न कहीं परेशानी देने का संकेत है। आपकी छवि बिगाड़ सकते हैं, किसी कानूनी मामले में फंसा सकते हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय राहत देने वाला होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ, माल में, घर परिवार रिश्तों में सुधार होगा। पारिवारिक वातावरण सकारात्मक रहेगा। घर के सदस्यों का प्रेमपूर्ण व्यवहार मन में शांति देगा, परंतु आप स्वयं का व्यवहार परिवार को
माहौल को खराब कर सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ सही तालमेल न होने का आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। आपको तालमेल बिठाना है। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी। चिकित्सा को लेकर सावधानी बरतें। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन और कामकाज के हिसाब से उत्तम अवसर और लाभ का संकेत। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। नई नौकरी का अच्छा योग है। युवाओं के लिए कैरियर संबंधी अच्छी खबर मिल सकती है। स्वास्थ्य, पुरानी कोई बीमारी तो विशेष सावधान रहना पड़ेगा और वाहन आदि को सावधानी चलाए, दुर्घटना का संकेत है। लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर इस महीने आपको लापरवाही नहीं करनी। विशेष क्या है, नकारात्मक विचार से अपने आप को दूर रखें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। लेन देन में सावधानी बरतें। हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट संबंधी कोई परेशानी है, चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। गलत कार्यों से अपने आप को दूर रखें। वाणी में शब्दों का चयन सतर्कता से करें। अपने खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। क्या उपाय करें? रविवार के दिन गरीब को भोजन कराइए। कुष्ठ आसन में भोजन की व्यवस्था करिएगा और घर में घी का दीपक जलाकर शनि मृत्युंजय स्तोत्र का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। रात्रि में शनि मृत्युंजय www.shanidham.in या .org या .com पे मिल जाएगा। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी गुरु तीसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्यदेव अपने मित्र मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में अपने अति मित्र बृहस्पति देव के साथ संचरण कर रहे हैं। सूर्यदेव की अवस्था इसमें बड़ी उत्तम है और सूर्यदेव और बृहस्पति सप्तम दृष्टि नवम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी, विवाह और कामकाज है। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन है, स्केल है, डॉक्यूमेंटेशन है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंट उच्च शिक्षा का है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी आशावादी सोच, सकारात्मक पहुंच व्यवसायिक कार्य को शानदार ढंग से पूरा करने में सक्षम रहेगी। आपकी आय अच्छी होगी। कई नए व्यवसायिक सौदे हासिल होंगे। कारोबार से आपको अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी चुनौती देकर कारोबार में उन्नति का ग्राफ आप ऊपर उठाएंगे। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठ सहकर्मियों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। साझेदारी कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। साझेदार विचार विमर्श का मौका मिलेगा। एक अच्छी सोच, एक अच्छी टीम वर्क में काम करने का मौका मिलेगा। आपको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे भाइयों के लिए यह समय पूर्णता उनके पक्ष में। मल्टीनेशनल कंपनियों के जॉब ऑफर आ सकते हैं। नए संबंध बन सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है। व्यवसाय, कामकाज, नौकरी के समय अच्छा रहने वाला है। इस समय अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी में आप फोकस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। कठिन मेहनत से अपने बिजनेस को आगे लेके जाए। आपकी व्यवसाय रफ्तार पकड़ेगा। पूंजी निवेश के लिए समय ठीक है। इस समय आपका आरामदायक और उन्नतिदायक समय साबित होगा। आपको आपकी सोचने समझने की क्षमता और कार्यकुशलता का विकास होगा। कार्य में आपकी कला और कार्य गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। पूर्व के सभी अधूरे कार्य को पूरा करने का अवसर मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल रहेगा। जीवन साथी अच्छे रिश्ते रहेंगे। जीवन साथी के सहयोग की प्राप्ति से पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा। तब भी छोटे भाई बहनों के साथ बात करते समय थोड़ा सा विनम्रता पेश करें। उनकी भावनाएं आहत नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखना पड़ेगा। अपने अहंकार पर काबू रखें। व्यर्थ के अहंकार और आक्रोश से बचे। कटुवाणी के प्रयोग से बचे। विवादों से दूर रहे। पारिवारिक मसले बातचीत से सुलझाने का प्रयास करें। ऐसे परिवार आपके साथ है। परिवार पूरा मान सम्मान प्यार आपको देंगे। कंधा से कंधा मिलाकर परिवार आपके साथ, लेकिन आपको परिवार के साथ खड़ा रहना। संतान पक्ष पे थोड़ा सा ध्यान देना है। आप कुंभ राशि की युवा है, विद्यार्थी है तो शुभता का संकेत नजर आ रहा है। रचनात्मक क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको अपने क्षेत्र में पहचान, प्रशंसा और सराहना की प्राप्ति होगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा को लेकर युवा और विद्यार्थियों के लिए उत्तम अवसर ये एक महीना नक्षत्र गणना देगी। विशेष क्या है, काम और आराम के बीच में तालमेल करिए। दोस्तों के साथ संबंधों को लेकर थोड़ा संभल कर चलिए। क्या उपाय करें? चींटियों को नारियल का बूरा होता है, नारियल को बूरा करके शक्कर मिलाकर चींटियों को डालना उत्तम लाभ है। गौशाला में गुड़ का दान देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को सूर्यदेव छठे भाव के समय दूसरे भाव मेष राशि में गोचर करेंगे और दूसरे भाव में सूर्यदेव बृहस्पति देव के साथ मंगल देव की मूल त्रिकोण राशि मेष में संचरण कर मेष मित्र राशि में संचरण करने से उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। सूर्यदेव की और बृहस्पति देव की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर है। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले। और दूसरा भाव वाणी, कुटुंब, धन और बैंकिंग भोजन का है। अष्टम भाव स्वास्थ्य, दुर्घटना, गुप्त विद्या, सिक्रेसी, ऑकल्ट साइंस, ससुराल पर गुप्त धन, सेल टैक्स और ट्रांसफर।
तो जिस तरह की ग्रह योगायोग इन 3 भावों की मैं बात करूं तो कामकाज, कारोबार, नौकरी में नए आर्थिक स्रोतों का लाभ मिलेगा। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात फायदेमंद साबित होगी। यदि आप नौकरी में तो ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारी का सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का ये गोचर बेहद खास रहने वाला है। आपके व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली और आपकी कार्यक्षमता आपको पूर्ण लाभ का संकेत देगी। कारोबार में नया निवेश, पूंजी निवेश शुभ होगा। साथ ही आप कारोबार विस्तार के लिए कोई ऋण लेना चाहते हैं वो भी आपको इस दौरान मिल सकता है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से सामाजिक क्षमता में वृद्धि होगी। बहुत जरूरी आपके मतभेद बचे, जीवन साथी से संभल कर चले, अपनों के साथ तलखी नहीं हो, इस बात पर ध्यान रखें। कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार के दृष्टिकोण अनुकूल समय और अवरोधों और परेशान से मुक्ति मिलेगी। विशेष क्या है इस पे आऊं उससे पहले स्वास्थ्य की चर्चा कर लूं। थोड़ा सा मानसिक तनाव स्वास्थ्य की दृष्टिकोण नजर आ रहा है और जीवन साथी की स्वास्थ्य की चिंताएं है। अच्छा होगा इस 1 महीने आप स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहें। कोई भी शारीरिक या मानसिक तकलीफ हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। विशेष ऋण का लेना और देना दोनों ही तकलीफ का संग है। किसी को देंगे या लेंगे तो ही परेशानी आएगी। यात्रा में लापरवाही नहीं करें। थॉट प्रेशर को नियंत्रण रखें। किसी तरह का इन्फेक्शन तुरंत चिकित्सा का सहारा ले। संयम बहुत जरूरी है। अपने स्वभाव में विनम्रता रखें। कठोर निर्णय परेशानी में डाल सकते हैं। उपाय क्या करें? लगातार 1 महीने 13 अप्रैल से लेकर 11 दिन हर रोज श्रद्धानुसार या 400 ग्राम चने की दाल गरीब जरूरतमंद किसी निर्धन महिला को दान में दीजिएगा। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना भी उत्तम रहेगा। और ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरु नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना भी लाभ मिलेगा। नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था सूर्य देव का मेष राशि में प्रवेश, 12 राशियों पर प्रभाव। मित्रों, साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, ये मेरा निजी आकलन था और मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।